अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज है संडे और इस वीक में सिडनी में इतनी ज्यादा बारिशें हुई हैं, इतनी ज्यादा बारिशें हुई हैं। पिछले काफी व्लॉग्स में मैं ये कह भी रही थी यहाँ पे वेट वेदर्स हैं, तो इतनी ज्यादा बारिशें हो रही थी कि इस संडे से ना मेरे हस्बैंड का मैच है ना अब्दुल समद का मैच है। हम लोग सुबह जब उठे हैं तो सब ने प्लान किया है कि हम लोग जाएंगे एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए। सिडनी में ब्रेकफास्ट स्पॉट्स बहुत सारे हैं। नॉर्मली हम लोग लेबनीज ब्रेकफास्ट को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत इजी ऑप्शन है, पिक एंड ईट, और दूसरा ये कि जो है कंसिस्टेंसी का इशू रहता है, तो इस वजह से। और दूसरा ये कि अगर आपको अच्छे ऑप्शंस के लिए जाना पड़ता है तो वो आपको बहुत लंबी ड्राइव भी करनी पड़ती है, तो हम उस ऑप्शन से बचने के लिए भी, एक अवॉइड करने के लिए उस चीज को, तो हम लोग जो है ज्यादा लेबनीज ऑप्शंस को प्रेफर करते हैं। बट जो है आज जो है हमारे पास दिन भी है, मौसम भी रेनी है और हमारे पास कोई खास एक्टिविटी भी नहीं है, तो यहाँ पे हम देसियों की सबसे फेवरेट एक्टिविटी होती है फूड। तो हम लोग जा रहे हैं एक पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो कि होगा एक ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट। तो अभी हमारे जहन में है 3-4 ऑप्शन। सिडनी के बड़े फेमस ऑप्शंस हैं, कुलाची है, कासमी पराठा पूर है, फिर उसके अलावा जो है यहाँ पे अली डाइन इन है, लाहौरी ढाबा है। लेट्स सी, गाड़ी में चलते हैं और फिर उसके बाद हम लोग फाइनलाइज करते हैं कि हम लोगों ने कहाँ पे जाना है ब्रेकफास्ट करने के लिए। और आज की जो रूटीन होगी वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। काफी टाइम के बाद हम लोग एक पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट की तलाश में जा रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट इफ वी कैन फाइंड इट आउट और नॉट। लास्ट टाइम जब हम इस तलाश में निकले थे और हम दोपहर में तकरीबन निकले थे तो हम बहुत लेट हो गए थे और फिर उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट नहीं मिला था, तो हम लोग गए थे ब्लैक टाउन। लेकिन इस बार हम लोग शायद लकैम्बा या दूसरी किसी तरफ जाएंगे और अच्छी खासी उसकी भी ड्राइव है, लेकिन उसके बाद हमें कहीं और भी जाना है। वो भी फिर मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी कि आज हमारा क्या क्या प्लान्स हैं, क्योंकि आज संडे है तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम संडे को फुली यूटिलाइज करें, जो हम वीकडेज में नहीं कर पाते एज अ फैमिली। तो आज हमारा इरादा है, आज कल बारिश हुई थी तो आज थोड़ा सा क्लाउडी है, पर इट्स नॉट रेनी येट, इट्स नॉट रेनिंग येट, पर लग रहा है आज रेन होगी। तो हम सुबह सुबह नाश्ता करके हम वहाँ पे जाएंगे। बड़ी जबरदस्त हमने एक्सप्लेनेशन दी है। क्या? ओह माय गॉड, यहाँ पे बारिशें देखें, कितनी तूफानी बारिश हो रही है यहाँ पे। One area for days it has been raining in it. The other area it's been sunny the whole morning after it rained. So this area it hasn't rained yet much, but that area it's already rained at night time, right? Yeah. So now they're both colliding into atmospheres. बारिश हमने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, इतना तो हमें भी नहीं पता था कि इतनी बारिश हो जाएगी। मतलब लग रहा था कि मौसम बारिश वाला है, लेकिन इतनी बारिश का नहीं पता था। 18 मिनट के अंदर हमने के अंदर ऐसा वेदर चेंज हुआ है कि अनबिलीवेबल सीन हो गया। मतलब 18 मिनट्स के अंदर हम लोगों ने इतने सारे वेदर देख लिए। हमने धूप देख ली, हमने छाँव देख ली, हमने ग्लूमी वेदर देख लिया, हमने हल्की बारिश देख ली, उसके बाद तूफानी बारिश देख ली। मतलब 18 मिनट्स के अंदर सिडनी का वेदर इस तरीके से चेंज होता है। इन 10 दिनों में हम लोगों ने इतनी बारिशें देख ली है ना सिडनी के अंदर, जितनी मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो बारिश के मौसम में हम लोग पहुंच गए अली डाइन इन लकैम्बा। फूड में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, दैट्स वाई सबसे पहले तो वहाँ पे बने बनाए समोसे पड़े हुए थे। हम लोगों ने सबसे पहले समोसा ले लिया, उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया था नाश्ता। नाश्ते में हम लोगों ने ली थी जी हलवा पूरी, जो कि सबसे पहले आई थी, लेकिन फिर भी ऑर्डर आने में तकरीबन 40 मिनट्स का टाइम लग गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश होता है। उसके साथ हम लोगों ने इनकी शैंक्स निहारी जो थी वो ऑर्डर की थी, और जो सबसे स्पेशल चीज़ थी वो थी इनके रोकनी नान। तो बस ये सारा जो फूड था ये हम लोगों ने ऑर्डर किया। बारिश के मौसम में इस तरह के नाश्ते का ना मज़ा अलग से ही आता है। तो ये नाश्ता करने के बाद हम लोग तो एनर्जेटिक हो गए। एंड पे जो है हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो पराठे भी ऑर्डर कर रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि ये तवे का जो पराठा है ना, ये ऑर्डर करना हमारे लिए मस्ट है। ये हम लोगों ने ऑर्डर किया था और ये बहुत ही मज़े का और क्रिस्पी फ्लेकी था, और शैंक्स निहारी के साथ खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस पराठे के साथ। और उसके बाद एट द एंड
हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस देसी से नाश्ते के साथ एक मज़ेदार किस्म की लस्सी, जो कि एंड पे हमने ऑर्डर की और इस तरह से हमारा नाश्ता हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं अपने डे के नेक्स्ट वेंचर पर। तो हमें कलेक्ट करना था कुछ अपना मीट, जो कि हमने अली सुपरमार्केट से कलेक्ट करना था। मैं गाड़ी में बैठी हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने ये पिकअप किया था। इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम ग्रॉसरीज़ के लिए जाते हैं। तो हम लोग ग्रॉसरीज़ के लिए वैसे तो एलडी पे जाते हैं, कोल्स या वूलीज पे जाते हैं, लेकिन अब हम लोगों ने सोचा कि हमें जाना चाहिए कोस्को पे। कोस्को पे हम लोग इसलिए जा रहे थे कि मैंने फ़ील किया कि बहुत अरसे से हम लोग जो है बहुत ज़्यादा चक्कर हमारे लगते हैं, हमारी ग्रॉसरी नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ से होती है बल्क बाइंग। कोस्को जो है वो एक वेयर हाउस है जिसके बहुत ज़्यादा स्टोर्स जो हैं दुनिया के बहुत सारे ममालिक में बने हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारे सिटीज़ में है। सिडनी में भी इसकी 3 से 4 जो हैं वो स्टोर बने हुए हैं, काफ़ी मैसिव स्टोर्स होते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर हुए तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ पे फ्री में चीज़ें बट रही हैं और कुछ फ्री में मिल रहा है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा आवाम यहाँ पे आई हुई है। तो कोस्को का सीन तो फुल ऑन था। इस वजह से हम लोग बस यहाँ पे जब एंटर हुए उसके बाद जो है मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। कैसूला वाला जो वेयर हाउस है यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, ये काफ़ी दूर है, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ी सी ड्राइव भी हो जाएगी और दूसरा बारिश के दिन में तो कोई और एक्टिविटी हो भी नहीं सकती। तो यहाँ पे जब एंटर होते हैं तो यहाँ पे डील्स लगी हुई होती हैं, जैसे कि ये मैं आपको थोड़ी बहुत डील्स दिखा रही हूँ। टूथ ब्रशेज़, टूथपेस्ट, उसके अलावा होम एसेंशियल आइटम्स जो होते हैं इनकी बल्क बाइंग आप कर सकते हैं। इनकी प्राइसेस काफ़ी चीप होती हैं, कुछ लोगों को इसकी समझ नहीं आती। उसकी रीज़न ये है कि ये जो प्राइसेस होती हैं पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से चीप पड़ती हैं उन फैमिलीज़ के लिए जो बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं और जिनकी कंजम्पशन बहुत हाई है, उनके लिए ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा चीप होती हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको जो है बिग ब्रांड्स लाइक पूमा, एडिडास, नाइकी और इस तरह के जितने भी ब्रांड्स हैं तो वो मिलते हैं आपको एक फ्रैक्शन ऑफ प्राइस पे। और इसकी क्वालिटी जो होती है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को जो है फ्रैक्शन ऑफ प्राइस पे सेल करते हैं। प्रोडक्ट्स जो होती हैं इनकी चेंज होती रहती हैं एवरी मंथ, तो डिस्प्ले जो होता है उसमें आपको नज़र आ जाती है जो भी प्रोडक्ट उस टाइम पे स्पेशल्स में आई हुई होती हैं। कोस्टको में जाने के लिए आपको लेना पड़ता है एक मेंबरशिप कार्ड। इसकी मेंबरशिप ऑस्ट्रेलिया में है $65 की, और ये जो मेंबरशिप है ये होल ईयर के लिए है और इसके अलावा आप गिफ्ट कार्ड के थ्रू भी इसमें एंटर हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे इंस्टेंट पॉट पे ऑफ़र लगी हुई थी, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर अच्छी ऑफ़र चल रही होती है। पूरी दुनिया में कॉस्टको जहाँ भी है वो एक ही अपने पैटर्न को फॉलो करता है और जहाँ भी ये बना हुआ होता है इसकी लुक एक वेयर हाउस जैसी होती है, क्योंकि ये होलसेल एक वेयर हाउस है जहाँ पे प्रोडक्ट्स की बल्क बाइंग होती है। तो आपको ये इसकी जो लुक है वो सुपरमार्केट से ज़्यादा एक वेयर हाउस की लुक लगती है। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। उसके अलावा होम बेस्ड प्रोडक्ट्स के अलावा यहाँ पे आपको दुनिया की हर चीज़ मिल सकती है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पे वो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसा कि अभी हैलोवीन आने वाला है तो यहाँ पे हैलोवीन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ आइटम्स थी, ये भी फॉर सेल हैं। दे आर नॉट फॉर डेकोरेशन, दे आर फॉर सेल। जो लोग अपने घर में हैलोवीन की तैयारी करना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत अरसे के बाद आई हूँ। पहले भी मेरे पास कॉस्टको मैं जाती रहती थी, लेकिन मैंने रिसेंटली जो है इसमें काफ़ी टाइम से मैं नहीं जा रही थी, तो आज जब मैं आई तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम लोगों ने देखी। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं एक्सप्लोर करने के लिए। जब आप कॉस्टको में जाते हैं तो आपको टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता। वीकेंड पे यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है कि आपके पास ट्रॉली चलाने की भी जगह नहीं होती। और कॉस्टको की जो ट्रॉलीज़ हैं उसके बारे में ये चीज़ है कि बहुत ही ज़्यादा हैवी होती हैं, बिकॉज ये कोल्स और वूलीज़ की ट्रॉलीज़ से भी ज़्यादा जाइंट होती हैं, क्योंकि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो बल्क में हैं, इस वजह से इनकी ट्रॉलीज़ भी बहुत बिग हैं। यहाँ पे जब एंटर हुए तो सबसे पहले तो हमें नज़र आ गए जी गोल गप्पे, पानी पूरी, और इसका जो है बहुत बड़ा सा एक पैक हमें नज़र आया। तो मेरे बच्चों ने कहा कि ये तो हम सबसे पहले लेंगे, तो हम लोगों ने ये गोल गप्पे, क्रंची पानी पूरी जो है ये हम लोगों ने परचेज़ कर ली। उसके बाद ये बंस आप देख सकते हैं, मेरे घर में कंजम्पशन थोड़ी ज़्यादा है, इस वजह से हम लोग ये बल्क में जो बंस हैं ये भी ख़रीद रहे हैं। और इसके बाद मैं साथ साथ आपको चीज़ें दिखा रही हूँ। जैसे कि नॉर्मल मार्केट में आपको एक ब्रेड का पैक मिलता है, यहाँ पे आपको 2 मिलते हैं। और उसके अलावा जैसे कि कुकीज़ हैं, इसमें डैनिश बिस्किट्स हैं, बहुत फेमस होते हैं। इसके स्मॉल पैकेजेस आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन कोस्टको में ये भी बिग क्वांटिटी में मिलते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे सस्ती हैं लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी हैं। दैट्स वाई उसकी रिसर्च आपकी ख़ुद की होनी चाहिए। तो मुझे तो ये सेक्शन ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैं अब्दुल समद को लेकर ना इस सेक्शन में आ गई थी और मैं उसको भी ये दिखाना चाहती थी कि वो ये देखे।
साथ खड़े हो ना जरा। असल शो तो इसका है। Oh, where did he come from? इसका भी है। आंखें देखें, इनकी आंखें देखा करें। क्योंकि हम संडे वाले दिन आए थे तो रश बहुत ही ज़्यादा था। तो अब मैं आ गई हूँ मोस्ट चिल सेक्शन जिसको कहते हैं डेयरी। ये इतना ज़्यादा कोल्ड होता है, इतना ज़्यादा कोल्ड होता है कि जाते ही बस आपको जो है एग्स वगैरह यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। और यहाँ के एग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और प्राइस तो अनबीटेबल है। बहुत ही अच्छी प्राइस पे यहाँ पे एग्स मिलते हैं। यहाँ से फटाफट मैं बाहर निकल आई थी क्योंकि शदीद किस्म की ठंड थी वहाँ पे। पूरा चिल सेक्शन था। और इसके बाद जो है आगे हम आ गए हैं चीज़ सेक्शन में। इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि मोस्ट कंफ्यूजिंग सेक्शन था, बिकॉज़ यहाँ पे जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो तो मुझे मिल ही नहीं रही थी। जब आप फर्स्ट टाइम कोस्टको जाते हैं ना तो आपको किसी चीज़ की समझ ही नहीं आती, क्योंकि ये मार्केट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। दैट्स वाई बहुत सारे लोग जब कोस्टको में जाते हैं तो उनको लगता है कि इट्स नॉट वर्थ बाइंग द कार्ड, और वो फिर इसकी मेंबरशिप नहीं लेते क्योंकि ये उनको वर्थ इट नहीं लगता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप यहाँ से शॉपिंग करते हैं तो आपको समझ आती है कि इसमें क्या फ़ायदा है, और अगर आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है तो फिर बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पे हम आए हैं जी ड्रिंक सेक्शन में। एग्स वगैरह भी मैंने ले लिए हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें मैं लेती जा रही हूँ क्योंकि संडे होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी फिलिंग जो थी वो कम भी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा रश था। ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन है कि जब भी आप कोस्टको जाएं तो वीकेंड पे बिल्कुल भी ना जाएं, बल्कि वीकडेज़ में जाएं, क्योंकि वीकडेज़ में आपको आराम सुकून से चीज़ मिल सकती है। वीकेंड पे जो है जितना ज़्यादा रश होता है आपको चीज़ की अवेलेबिलिटी भी नहीं होती, और दूसरा ये कि वहाँ पे लाइंस बहुत होती हैं, रश बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ें परचेज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग आगे जी ये फ्रिज सेक्शन, फ्रीज़र सेक्शन, यहाँ पे आइसक्रीम के भी बहुत ही जाइंट किस्म के जो है वो बॉक्सेस पड़े हुए थे जिसमें फैमिली पार्टी पैक्स होते हैं या इस तरह से। अभी तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में चल रही हैं सर्दियाँ, लिहाजा अभी तो हमें आइसक्रीम वगैरह की इस तरह की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चिकन की आइटम्स हलाल मिलती हैं, जैसे कि स्टेगल्स का चिकन मिलता है, टेगल्स का मिलता है। इसके अलावा मैंगो चंक्स हैं जिसे हम मिल्क शेक्स बनाते हैं या फिर स्मूदीज़ बनाते हैं। जो लोग स्मूदीज़ पीते हैं उनके लिए यहाँ पे फ्रोज़न बेरीज़ जो हैं वो उनके बिग पैक मिलते हैं 1.8 kg एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल मार्केट। नॉर्मल मार्केट में ये जो पैकेजेस हैं ये 500 ग्राम का होता है, 250 ग्राम का होता है या मैक्सिमम 1 kg का होता है। उसके अलावा यहाँ पे जूसेस की वैरायटी जिन लोगों के बच्चे जाते हैं स्कूल उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 24 का पैक है। जब हम नॉर्मल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे पैकेजेस मिलते हैं और वो आपको थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं, यहाँ पे ये आपको चीप पड़ते हैं। तो ये एक अच्छा टाइम सेविंग भी इससे होती है कि आप घर में एक ही बार चीज़ ला सकते हैं, उसको आप रख सकते हैं, तो आपका 1-2 हफ्ते चक्कर नहीं लगेगा और आपके बहुत सारे चक्कर बच जाते हैं। जैसा कि मेरा भी यही आइडिया था कि मैं इसलिए कोस्टको जाना चाहती थी कि मैं बहुत सारी ग्रॉसरीज़ एक वीक की कर लूँ ताकि मुझे बार बार वहाँ पे जाना ना पड़े। तो इसके बाद जी डेली सेक्शन इनका है। यहाँ पे जो है 3-4 वैरायटीज़ होती हैं। टेक एंड बेक ये इनका सेक्शन है। इसका मतलब है कि आप ये पिज़्ज़ा लेके घर जा सकते हैं। मोज़रेला पिज़्ज़ा है, लेकिन यू हैव टू कंफर्म जिस भी आप स्टोर पे हैं उसके डेली सेक्शन से आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये सूटेबल फॉर हलाल है या नहीं। अगर वो आपको कंफर्म करते हैं देन आप इसको लेके जा सकते हैं और फिर उसके बाद इसे बेक कर सकते हैं। इट्स लाइक अ मोज़रेला पिज़्ज़ा। और इसके अलावा जो है ये चीज़ सेक्शन है, इसी में हम लोग जो है फाइंड आउट कर रहे थे बटर और इस तरह की चीज़ें। बाकी बेकरी सेक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, बहुत सारी अच्छी मज़ेदार किस्म की कुकीज़ होती हैं। फिर उसके अलावा जो है इनके क्रोसॉन्स बहुत अच्छे होते हैं और इसके अलावा ब्रेड और इस तरह की जो इनकी बेकरी आइटम्स हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं। मैं इतनी ज़्यादा इन चीज़ों की शौकीन नहीं हूँ, इस वजह से मैंने वहाँ से इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं ली थी। इसके अलावा टेस्टर्स होते हैं, लोग आपको टेस्ट करवा रहे होते हैं, चीज़ें बना के दे रहे होते हैं। यू कैन आस्क देम कि उनकी प्रोडक्ट हलाल है या नहीं और आप टेस्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो सेक्शन है इसमें पड़ी हुई थी बड़ी काम की चीज़ें, मसाले पड़े हुए थे बिग क्वान्टिटी में,
धनिया पाउडर, सुरख मिर्चें, ज़ीरे का पाउडर, उसके अलावा चिकन सॉल्ट, वेजिटा, इस तरह की कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो थी ना वो यहाँ पे पड़ी हुई थी और क्वांटिटी वाइज भी वो काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन कुछ चीज़ें इनमें महंगी थी और कुछ चीज़ें इनमें सस्ती थी। तो मैं ये जो है ना 1 बाय 1 चीज़ को देखना पड़ता है और आइडिया करना पड़ता है कि आप क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं और उसकी प्राइस क्या पे कर रहे हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बताया था, कुछ लोग कोस्को के बारे में जानना चाहते थे कि हाउ इट इज़ चीप। ये चीप है इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट कॉस्ट। तो आप जब देखते हैं किसी भी चीज़ को तो आपको कैलकुलेट करनी होती है उसकी पर यूनिट कॉस्ट, जैसा कि तो फिर आपको उससे आइडिया मिलता है कि ये चीज़ मुझे कंजम्पशन वाइज मेरे लिए ये ठीक रहेगी या नहीं। तो मैंने यहाँ से राइस भी लिए थे जो कि मुझे बहुत अच्छी जो है प्राइस पे मिले थे और यहाँ से मैंने ये परचेज़ कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे चिप्स के बैग्स मैं आपको दिखा रही हूँ। कॉस्को जो है वो अमेरिकन चेन है, दैट्स वाई यहाँ पे उन्हीं के हिसाब से जाइंट प्रोडक्ट्स मिलती हैं। जैसा कि वहाँ पे होता है बहुत बिग पैकेजिंग में जाइंट प्रोडक्ट्स जैसी अमेरिका कनाडा में मिलती हैं वैसी ही यहाँ पे मिलती हैं। क्योंकि हम जब नॉर्मली ऑस्ट्रेलियन सुपरमार्केट्स में जाते हैं तो इतनी बिग क्वांटिटी में और इतने बिग बैचेस ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे सुपरमार्केट्स में नहीं मिलती। लेकिन कोस्को की अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको बिग क्वांटिटी में चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे एक ये चिप्स पड़े हुए थे जिनका नाम था एयर फ्राइज़, और ये इनकी ख़ास बात ये थी कि ये चने के बने हुए हैं ना कि ये पोटैटो के हैं। मुझे बहुत अच्छे लगे थे तो ये मैंने ले लिए। ये जो बॉक्सेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये उन लोगों के लिए जो यहाँ पे लंच बॉक्स की प्रिपरेशन के लिए ये चिप्स के पैकेट्स लेते हैं और ये ले सकते हैं यहाँ से, क्योंकि उनको इसमें फ़ायदा है कि बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्सेस के लिए जूसेस, चिप्स और इस तरह की जब चीज़ें देनी होती हैं तो वो बिग क्वांटिटी में परचेज़ कर सकते हैं। अब आ गया जी बिलिंग का टाइम। तकरीबन 2-2.5 घंटे लगाने के बाद हम लोगों ने बिलिंग करवा ली है और यहाँ से निकलते ही इनकी कैंटीन से हम लोगों ने ले लिए थे फ्रेंच फ्राइज़ और उसके बाद जो है यहाँ पे हम आ गए हैं जी गाड़ी की तरफ। तो ये रहा हमारा कोस्टको का आज का ट्रिप। वहाँ पे टाइम ऐसे गुजरा कि पता ही नहीं चला कि 2 से 2.5 घंटे आराम से हमारे गुजर गए। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद कोस्को के एक और फ़ायदा है इसकी मेंबरशिप का कि आप यहाँ से जो है चीप पेट्रोल प्राइसेस जो है यहाँ पे होती हैं तो आप यहाँ से जो है अपना फ्यूल जो है वो फिल करा सकते हैं। कोस्को के अपने जो है वो गैसोलीन स्टेशंस बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे क्योंकि ये मेंबरशिप के साथ ही होता है। और यहाँ पे जो है इसका एक सिस्टम ये है कि ये प्रीपेड होता है। आप ऑलरेडी जो है प्राइस प्रीसेट कर सकते हैं और उसके बाद पे करने के बाद आप आराम से जो है अपना फ्यूल जो है वो फिल कर सकते हैं। तो इसके साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत पसंद आया होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।